ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। इसके झा सर का रेलवे ग्रुप डी का वॉल्यूम 3 का जो प्रैक्टिस सेट आया है, इसका हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 5 करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट 4 तक नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। इसके जीके प्लस जीएस इसके झा ग्रुप डी वॉल्यूम 3 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगर आप अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड हो जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। और देखिए ये मिक्स क्वेश्चन है, इसलिए हमने सभी क्वेश्चन को ले लिया है और जो जीके और जीएस का प्रश्न है हम उसी को करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और बिल्कुल अंत तक बने रहिए, बहुत आपको फायदा मिलने वाला है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। तो एनीमोमीटर उपकरण का जो प्रयोग किया जाता है वो वायु की गति को मापने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? एनीमोमीटर का जो उपयोग होता है ये वायु की गति को मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड मैनोमीटर आता है, वेंचुरीमीटर आता है, स्फेरोमीटर आता है। मैनोमीटर से हम गैसों का दाब मापते हैं, वेंचुरीमीटर से द्रवों की प्रवाह की गति को मापा जाता है और स्फेरोमीटर से किसी तरह की वक्रता मापने का ये है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एटीपी अवार्ड्स में किस खिलाड़ी को फैंस फेवरेट अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? तो एटीपी अवार्ड्स में रोजर फेडरर को फैंस फेवरेट अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सी तरंगे मनुष्य के लिए श्रव्य होती हैं? तो देखिए मनुष्य के लिए जो रेंज होती है, सुनने का जो रेंज होता है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक, यानी कि 20,000 हर्ट्ज तक क्या होता है, इसी के बीच में जो होता है मनुष्य को सुनाई देता है। तो ऑप्शन सी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति की जो रेंज होती है ये सुनने को होता है। ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाला तरंग दैर्ध्य जो होता है ये अपश्रव्य ध्वनि तरंग होता है। क्या होता है? अपश्रव्य ध्वनि तरंग होता है। और 20 किलो हर्ट्ज यानी कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले तरंग जो होता है ये पराश्रव्य तरंग कहलाता है। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो ये असम सरकार जो है, असम राज्य में सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए दिष्टकारी उपकरण का उपयोग होता है जो प्रत्यावर्ती धारा को आपको दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए काम करता है। तो दिष्टकारी जो धारा है, तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जिस प्रकार इंसुलिन का संबंध हार्मोन से है उसी प्रकार पेप्सिन का संबंध किसके? ये तो रीजनिंग का प्रश्न हो गया। इसे हम कह सकते हैं कि पेप्सिन का संबंध एंजाइम से होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आप सही आंसर लगा सकते हैं। शायद ये रीजनिंग का ही प्रश्न होगा। ठीक है, क्योंकि ये संबंध वाला जो बात कहा गया है इसमें रीजनिंग में ही क्रिएट होता है। ठीक है, चलिए बेस्ट फीफा प्लेयर 2020 का खिताब किसने जीता? तो बेस्ट फीफा 2020 का खिताब जो था ये लूसी ब्रंज और रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने जीता है। यानी कह सकते हैं ए और बी ये दोनों ने खिताब जीता है। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ऑटोमोबाइल वाहनों में लगे उस उपकरण को क्या कहा जाता है जो यात्रा के दौरान तय की गई दूरी को दर्शाता है? क्या कहा जाता है? यानी कि जितना आप दूरी तय करते हैं उसको वो दर्शाता है। तो इस उपकरण को ओडोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओडोमीटर कहा जाता है।
तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ओडोमीटर क्या होता है, ये वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने का यंत्र होता है, यानी जितना चक्का चलेगा उससे उसका दूरी को मापेगा। एक होता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या करता है, मोटर गाड़ी की गति को बताता है कि आपका स्पीड कितना जा रहा है, ठीक है। उसके बाद होता है आपका एवोमीटर। ये रेडियो में उत्पन्न दोष को पता लगाने के लिए एवोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और क्रोनोमीटर एक होता है जो पानी के जहाज में सही समय ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मालदीव की जगह अब हिंद महासागर द्वीप खेल 2023 की मेजबानी कौन करेगा। तो ये मेडागास्कर करेगा। क्या करेगा, मेडागास्कर। तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है, यानी विषाणु जनित कौन सा रोग नहीं है, चेचक, तपेदिक, इन्फ्लुएंजा या खसरा। तो तपेदिक जो होता है ये विषाणु जनित रोग नहीं होता है, तपेदिक। तो ऑप्शन बी जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर चेचक, इन्फ्लुएंजा और खसरा की बात की जाए तो ये विषाणु जनित रोग होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ओला ने किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये ओला ने तमिलनाडु राज्य में स्कूटर का सबसे बड़ा कारखाना खोलने का घोषणा किया है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि कोई स्थिर बल जो 5 किलो द्रव्यमान के किसी वस्तु पर 100 सेकेंड के लिए काम कर रहा है, जो वेग का मान 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, तो बल का मान क्या होगा। अब देखिए प्रारंभिक वेग इसका क्या है, प्रारंभिक वेग यानी कि 18 किलोमीटर है। अब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से उसमें गुना कर देते हैं, 18 कट गया, यानी कि प्रारंभिक वेग जो होगा 5 मीटर पर सेकेंड होगा। अंतिम वेग जो होगा ये u जो होगा यानी 36 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 36 गुना 5/18 यानी कि 18 दूना 36, 2 5 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए त्वरण क्या होता है, बल निकालने के लिए सबसे पहले हमको त्वरण निकालना होगा। त्वरण होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, यानी कि 10 - 5। अगर हमको a निकालना है तो ये हो जाएगा 10 - 5 बटे में t हमारे पास कितना दिया है, तो t 100 सेकेंड दिया है, तो यहाँ पे 100 यानी कि 5/100 यानी कि 1/20 सेकेंड। क्या आ गया, 1/20 आ गया, ये आपका त्वरण आ गया। अब कह रहा है बल का मान, F बराबर क्या होता है, ma। द्रव्यमान कितना दिया है, 5 गुना द्रव्यमान दिया है। त्वरण का मान 1/20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आया है, तो 1/20 कर दीजिए, 5 चौके 20 यानी कि 1/4 यानी कि 0.25 न्यूटन क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ इसे अच्छे से आपको समझ में आया, नहीं समझ आया फिर से एक बार बता देते हैं। देखिए क्या होता है, त्वरण बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। ए बराबर होता है v माइनस u/t। बात को समझिएगा, ए बराबर होता है v माइनस u/t। अगर हम यहाँ पे चेंजिंग कर दें तो यहाँ 36 में से 18 जाएगा, 18 कितना, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हम 5/18 से गुना करते हैं, तो 18 कट गया, यानी ये कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि v माइनस u का मान कितना आ गया, 5 आ गया, और समय कितना दिया है, 100 यानी कि 1/20 आ गया। अब देखिए बल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर ma। क्या होता है, F बराबर ma। m कितना दिया है, 5 किलो दिया है। द्रव्यमान हमारा 1/20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, तो ये हो जाएगा 5 चौके 20, 1/4 का मतलब होता है 0.25 न्यूटन। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस देश ने फाइजर कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। तो ये किस देश ने दे दिए हैं,
ये जर्मनी ने फाइजर कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दिया है। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दोनों द्रव्यमानों के, थोड़ा सा इसे छोटा करना होगा, कह रहा है कि दोनों द्रव्यमानों के बीच, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गया था, ओके सॉल्व इट। दोनों द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा? ये 5 किलो है, ये 10 किलो है। अगर हम देखें तो m1 कितना है 5 किलो, m2 कितना है आपका 10 किलो, और ये जो वैल्यू होता है, ये जो होता है, ये क्या होता है, ये r होता है। क्या होता है? r होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है F बराबर g m1 m2 बट्टा r का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए g का मान जी का मान जी ही रहने दिया गया है क्वेश्चन में, तो इसको g को हम कॉमन ले लेते हैं। m1 m2 यानी कि 5 गुना 10, r का स्क्वायर यानी कि 10 गुना 10, 10 से 10 कट जाएगा, 5/10 यानी कि 5 दूना 10, यानी हम कह सकते हैं कि ये g/2 न्यूटन होगा। तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो। देखिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जब तक आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। F बराबर जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर, ये गुरुत्वाकर्षण का जो है फोर्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कि अमित पंचाल ने जर्मनी में बॉक्सिंग विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो कौन जीता है? तो अमित पंचाल स्वर्ण पदक जीते थे। क्या जीते थे? स्वर्ण पदक जीते थे। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि परम ताप T पर आदर्श गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो परम ताप T पर आदर्श गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा हमसे पूछा जा रहा है कि गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए परम ताप पर आदर्श गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा जो होती है वो 3/2 kT होती है। 3/2 kT होती है क्योंकि आदर्श गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन समीकरण के अनुरूप से हम लोग निकालते हैं। PV बराबर क्या होता है? गैस का नियम PV बराबर nRT होता है। क्या होता है? PV बराबर nRT होता है। तो यहाँ परम ताप T पर आदर्श गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा जो होती है 3/2 kT होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 19 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप सभी लाइक ज़रूर करें। अगला प्रश्न देखते हैं कि 13 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के समान वेग से आगे बढ़ रही है, तो वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? ठीक है, हमसे क्या पूछा जा रहा है? गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। इस क्वेश्चन में m कितना दिया है? तो 13, v कितना दिया है? तो 5। कुछ नहीं करना, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। हाफ m का मतलब 13, v का मतलब 5, यानी कि 5 गुना 5 कह सकते हैं। तो 50 25, 25 तियाँ 25 दहाँ 250 और 25 तियाँ 75, यानी कि 325/2, यानी कि 325/2 का मतलब हो गया आपका 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 5 10, 162.5 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 162.5 जूल, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन? भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर मौलिक अधिकार समिति की बात करता है कि मौलिक अधिकार समिति का अध्यक्ष सरदार पटेल थे। ठीक है, और झंडा समिति का अध्यक्ष JB कृपलानी थे, और प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे, और संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, चलिए
इनमें से कौन सा ताम्र अयस्क है? ताम्र अयस्क है तो मेलेकाइट जो होता है, मेलेकाइट ताम्र अयस्क होता है। तो ऑप्शन सी जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। हेमेटाइट मैग्नेटाइट लौह अयस्क होते हैं। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लौह अयस्क होते हैं। और लोहे का सबसे शुद्धतम रूप क्या होता है? तो पिटवा लोहा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जैन धर्म की स्थापना किसने की है? तो जैन धर्म की स्थापना की बात की जाए तो ऋषभ देव ने किया है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। क्या थे? प्रथम तीर्थंकर थे। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? वो महावीर थे। और महावीर जैन धर्म के सबसे लोकप्रिय और अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चांदी किस पदार्थ के साथ अभिक्रिया करने पर काली पड़ जाती है? चांदी जो है अगर गंधक से अभिक्रिया कर ले तो वो क्या पड़ जाएगी? काली पड़ जाएगी। यानी कि चांदी अगर गंधक से प्रतिक्रिया करती है तो अभिक्रिया करती है तो वो क्या हो जाएगी? काली हो जाएगी। ठीक है, उत्कृष्ट या नोबेल धातु चांदी होता है। क्या होता है? चांदी जो होता है ये उत्कृष्ट या नोबेल धातु होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ओणम किस राज्य का मुख्य त्यौहार है? तो ओणम जो है ये केरल राज्य का मुख्य त्यौहार है। किस राज्य का? तो ओणम जो है केरल राज्य का मुख्य त्यौहार है। ठीक है, बिहू की बात की जाए तो असम का लोकप्रिय लोक नृत्य है। पोंगल तमिलनाडु का आपका त्यौहार है। यक्षगान कर्नाटक का त्यौहार है। गरबा गुजरात लोक नृत्य रात है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले रखे जाने पर डैश के साथ अभिक्रिया करके विस्फोट के साथ आग पकड़ लेती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन जो होता है, सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु होता है जो खुले रखे जाने पर नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके विस्फोट के साथ क्या करेगा? नहीं, नाइट्रोजन नहीं, ऑक्सीजन, सॉरी। ये जो होता है ऑक्सीजन जो होता है जो खुले रखे जाने पे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या करेगा? सोडियम क्या होता है? एक अभिक्रियाशील धातु होता है जो खुले रखे जाने पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके विस्फोट के साथ क्या कर लेगा? आग को पकड़ लेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन यानी ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और सोडियम को केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में डुबोकर संग्रहित करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रेसम नियम से अभिप्राय है। ग्रेसम नियम से क्या अभिप्राय है? तो ग्रेसम नियम जो होता है ये निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटा देता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि आवर्त सारणी पर मौजूद पहला तत्व कौन सा है? तो आवर्त सारणी पर मौजूद पहला तत्व क्या है? हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस भी होता है। ये आपका निम्नलिखित में से व्यस्तम महासागरीय व्यापार मार्ग कौन सा है? तो ये सुएज नहर, व्यस्तम महासागरीय व्यापार सुएज नहर है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। सुएज नहर 1869 से 72 के बीच शुरू हुआ था। और सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्वों के नाम बताइए। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी और सूरज का प्रकाश है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूरज का प्रकाश होना जरूरी है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति अध्यक्ष करता है। कौन करता है? अध्यक्ष करता है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है? लेड का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो लेड के लिए पीवी जो होता है ये रासायनिक प्रतीक होता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। Mn मैग्नीज होता है, Fe लोहा होता है और Zn जिंक यानी कि जस्ता होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि राज्यों को सहायता अनुदान राजस्व अनुशासित होता है।
तो राज्यों को सहायता अनुदान ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये वित्त आयोग के द्वारा दिया जाता है, अनुशंसित होता है। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन विसरित नहीं होगा? विसरित कौन सा नहीं होगा? अगरबत्ती का धुआं, धुआं इत्र के बाद देखिए ये सब अगरबत्ती जलाइएगा तो धुआं होगा, विसरित हो जाएगा। धुआं होगा तो विसरित हो जाएगा। इत्र आप लगाइएगा तो महकने लगेगा। तो मेथी का पाउडर जो होता है ये विसरित नहीं होता है। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि शब्द फ्यूहर किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? तो शब्द फ्यूहर जो है ये हिटलर के लिए प्रयुक्त हुआ था। किसके लिए? हिटलर के लिए प्रयुक्त हुआ था। तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो इसे क्या माना जाता है? अगर पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो ये एसिड यानी कि तेजाब माना जाएगा। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वी से सूर्य से निकटतम दूरी पर होता है। पृथ्वी जो है सूर्य से निकटतम दूरी पर कब होता है? 3 जनवरी, 4 जुलाई, 22 मार्च, 21 सितंबर को। तो पृथ्वी जो सूर्य से 3 जनवरी को निकटतम दूरी पर होता है। तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी की दूरी कम होती है, इसे उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे उपसौर कहते हैं। यह दूरी की बात की जाए तो 9.15 करोड़ मील की बताई जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बेरी एक रोग है जो डैश की कमी के कारण होता है। तो बेरी जो रोग होता है वो विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन बी जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है और विटामिन डी के कमी से रिकेट्स होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? तो शारदा अधिनियम का संबंध जो है ये बाल विवाह से है। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। यह अधिनियम जो है लॉर्ड इरविन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसके अनुसार विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु जो है 14 वर्ष तथा लड़कों की न्यूनतम 18 वर्ष निर्धारित किया गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 18 से 21 किया गया। अब लड़की की अधिकतम आयु 21 कर दी गई है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित मानव रोगों में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? जीवाणु किस से होता है? टाइफाइड, हेपेटाइटिस से, पोलियो, खसरा। तो जीवाणु से टाइफाइड रोग जो होता है ये जीवाणु से होता है। टाइफाइड क्या होता है? ये जीवाणु से होता है। तो ऑप्शन ए जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस से विषाणु जनित रोग है। क्या है? हेपेटाइटिस से, खसरा और पोलियो ये जो रोग है ये विषाणु जनित रोग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काराकोरम उच्च मार्ग किन 2 देशों को जोड़ता है? तो काराकोरम उच्च मार्ग जो होता है ये पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। यहाँ से चीन को जाने वाली सड़क बनाई गई है। इस दर्रे की ऊंचाई की बात की जाए तो 5624 मीटर है, यानी कि 5.62 किलोमीटर आप कह सकते हैं। चलिए गोलकृमि में इनमें से कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता है? तो गोलकृमि में स्वतंत्र तंत्र क्या होते हैं? ये मौजूद नहीं होते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संसद में शामिल हैं केवल राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों, या राष्ट्रपति और लोकसभा दोनों? तो देखिए भारतीय संसद में लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है, तो ये दोनों शामिल है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाचन के बाद प्रोटीन डैश में परिवर्तित हो जाता है। तो पाचन के बाद प्रोटीन जो होता है अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। किस में हो जाता है? अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन डी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकता है? सेलुलोज, अमीनो अम्ल, स्टार्च या ग्लाइकोजन? तो मानव जो है सेलुलोज को नहीं पचा सकता है। किसको नहीं पचा सकता है? सेलुलोज जो है उसको मानव नहीं पचा सकता है। तो ऑप्शन ए जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो होता है ये क्या होता है? यकृत होता है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1 किलोबाइट जो होता है यानी कि 1 KB जो होता है ये 1024 बाइट के बराबर होता है। कितना? 1024 बाइट के बराबर। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि PSLV से क्या अभिप्राय है? तो PSLV का मतलब होता है P से पोलर, S से सैटेलाइट, L से लॉन्च, V से व्हीकल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि इंटेल कोर i9 एक प्रकार का डैश होता है। तो इंटेल कोर i9 एक प्रकार का क्या है? प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।